अस्सलाम वालेकुम। जायदाद नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सिकंदर अली और आज मैं आपको अली ब्लॉक में एक ऐसे 125 गज़ के घर का विज़िट करवाऊंगा जिसके अंदर तमाम तर वो फीचर्स पाए जाते हैं जो किसी भी 500 स्क्वायर यार्ड्स या 1000 स्क्वायर यार्ड्स के घर में पाए जाते हैं। इस वक्त मैं उसी घर में मौजूद हूँ। 125 गज़ का ये अली ब्लॉक का घर है जो कि बेसमेंट के साथ अवेलेबल है और इसके साथ एक वेल मेंटेन्ड गार्डन दिया गया है। इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर वाक़ है, यानी कि अली ब्लॉक की लूप रोड एंट्रेंस पे जब आप आते हैं तो 80 फीट वाइड लूप रोड पे ये मौजूद है और इसके बिल्कुल सामने ही दूसरी एक 80 फीट वाइड रोड जा रही है। ये एक सेमी कॉर्नर हाउस है विद बेसमेंट जिसके अंदर 6 बेडरूम्स हैं। अभी तक मैंने किसी भी घर में, ख़ास तौर पर 125 स्क्वायर यार्ड्स के घर में 6 बेडरूम्स नहीं देखे हैं। तो आइए मैं आपको इस घर का विज़िट करवाता हूँ और इस घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, इसके डिज़ाइन और इसके तमाम रूम्स को आपके साथ हम शेयर करते हैं। बहरिया टाउन के अंदर अली ब्लॉक एक ऐसा प्रीसेंट है जिसके अंदर हमें 125 गज़ की सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नज़र आती है और यही वो एक प्रीसेंट है जिसमें 125 स्क्वायर यार्ड्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी हमें देखने को मिलती है। इसकी लोकेशन बहुत ही प्राइम है। हाईटेड लोकेशन पे ये मेन जिना एवेन्यू पे पाया जाता है। इस वक्त हम जिस विला की बात कर रहे हैं इसकी लोकेशन आप जैसा कि देख भी सकते हैं, ड्रोन फुटेज में आपको नज़र आ रही होगी कि आसपास इसके तमाम तर पॉपुलेटेड विलाज मौजूद हैं। घर 90% तक यहाँ पर बन चुके हैं। ये 80 फीट वाइड रोड पर ये विला मौजूद है और इसके बिल्कुल सामने एक 80 फीट वाइड रोड गुजर रही है जो कि रोड 14 है और इस तरह से ये एक टोटली 2 साइड से ओपन एक विला हमें देखने को मिलता है। इस विला के एंट्रेंस की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही इसके साथ एक मेंटेन गार्डन है जिसके साथ 70 स्क्वायर यार्ड्स का एक बहुत बड़ा और वसी लॉन हमें देखने को मिलता है जिसमें इस विला की विंडोज़ ओपन होती हैं और वेंटिलेशन और रोशनी के लिए एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है ये गार्डन। इस गार्डन को अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। तो आइए चलते हैं, हम आपको अब लेके चलते हैं घर के अंदर। घर के अंदर जैसे ही हम एंटर होते हैं तो हमें कार पोर्च नज़र आता है जिसमें एक सेडान गाड़ी बड़े आराम से पार्क की जा सकती है और इसके साथ कुछ 1-2 मोटर बाइक्स भी पार्क की जा सकती हैं और इसी के साथ एक छोटी सी गैलरी है जिसकी आप वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं, गैस सिलेंडर्स भी रख सकते हैं और मोटर बाइक्स भी पार्क की जा सकती हैं। आपको यहीं से ही नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा विंडोज़ दी गई हैं। इस घर के अंदर खिड़कियाँ बहुत ज़्यादा दी गई हैं जिससे ये घर जो है रोशन रहता है और वेंटिलेशन इसमें बहुत अच्छी रहती है और हवादार रहता है। आइए चलते हैं इसके घर के लाउंज को हम देखते हैं जो कि बहुत ही एक अच्छा लाउंज बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये A+ क्वालिटी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर की गई है। अली ब्लॉक के अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे बहुत सारे घरों के साथ तो उन सब में बहुत लिमिटेड ही ऐसे घर आपको मिलेंगे जिसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सबसे बेस्ट है और ये उन्हीं घरों में से एक घर है। इसके अगर हम लाउंज को देखते हैं तो ये अच्छा खासा एक बड़ा लाउंज है जिसमें विंडोज़ इसकी 3 साइड्स पे ओपन हो रही हैं। 2 विंडोज़ इसकी गार्डन में खुल रही हैं और फिर इसके साथ ही अटैच्ड है ड्राइंग रूम जो कि ड्राइंग रूम की विंडो फ्रंट से ओपन हो रही है। इसमें अगर आप टाइल्स देखें तो टाइल्स पे बहुत ही बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी की टाइल्स यहाँ पे लगाई गई हैं और सीलिंग भी बहुत ही डिसेंट इसमें लगाई गई है। अब हम बढ़ते हैं किचन की तरफ विच इज़ हार्ट ऑफ द होम। किचन में भी अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया है कि 125 स्क्वायर यार्ड्स में एक तो 6 बेडरूम्स का होना और वो भी स्पेशियस स्पेस जो इसकी है वो एक बहुत ही खुली हो और अच्छे तरीके से उसको मैनेज करके बनाया गया हो, ये हमें बहुत कम देखने को मिलता है। इसी तरह अगर आप किचन को भी देखेंगे तो किचन भी बहुत स्पेशियस है और इसमें हर चीज़ वेल मैनेज्ड है। सिंक को अगर आप देखते हैं तो ये अलहदा से प्लेस किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर अच्छी क्वालिटी की कैबिनेट्स और टाइल्स इंस्टॉल की गई हैं और ख़ास तौर पर इसमें हॉब और जो चिमनी है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके साथ ही अगर हम बैकयार्ड की तरफ जाते हैं तो बैकयार्ड में हमें गैलरी मिलती है जिसमें विंडोज़ जो है नीचे बेसमेंट की तरफ ओपन हो रही हैं ताकि बेसमेंट के अंदर भी वेंटिलेशन रहे और यहाँ पर भी आप इसको वॉशिंग एरिया बना सकते हैं या फिर यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें गैस सिलेंडर्स या फिर गीज़र वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल किया जा सकता है। उसके तमाम तर कनेक्शंस यहाँ पे दिए जा चुके हैं। अब चलते हैं हम इस फ्लोर के बेडरूम की तरफ जो कि यहाँ का मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम को अगर आप देखें तो इसमें कहीं पे भी साइज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। नॉर्मली जिस तरह 125 स्क्वायर यार्ड्स पे एक मास्टर बेडरूम होता है उसी तरह का ये एक मास्टर बेडरूम है जिसके अंदर कैबिनेट्स इंस्टॉल की गई हैं। इसके अलावा इसके साथ एक अटैच्ड वॉशरूम है जिसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है जिसमें आप को यहाँ पर भी अलहदा से कैबिनेट्स मिल जाती हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है और जो सैनिटरी है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की इंस्टॉल की गई है। तो
अब हम चलते हैं बेसमेंट की तरफ, और बेसमेंट में ख़ास तौर पर अगर मैं बताऊं तो बहरिया टाउन के अंदर या कहीं पर भी जो बेसमेंट का कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली 500 स्क्वायर यार्ड्स पे पाया जाता है, और 125 स्क्वायर यार्ड्स पे हमें बहुत कम ही बेसमेंट देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे बेसमेंट को भी एक बड़े ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, और बेसमेंट में 2 बेडरूम्स और लाउंज बनाए गए हैं, और स्टोरेज कंपार्टमेंट भी यहाँ पर दिया गया है। बेसमेंट के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडोज़ भी दी गई हैं, और रोशनदान भी बनाए गए हैं जहाँ से हमें रोशनी और हवा बाहर से डायरेक्टली मिलती है। इसके अगर हम मास्टर बेडरूम को देखें तो ये जो है लंबाई में एक बड़ा सा बेडरूम है, जिसको आप बेडरूम भी बना सकते हैं, किसी छोटे मोटे इवेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे मिनी थिएटर भी बनाया जा सकता है। दूसरे रूम की अगर बात करें तो ये भी एक अच्छे साइज़ में है। बेसमेंट के अंदर हमें वॉशरूम देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बेसमेंट के अंदर वॉशरूम बनाने से एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कई दफ़ा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसीलिए फ्यूचर में इसमें से किसी भी किस्म की लीकेज, सीपेज या इस तरह की किसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे वॉशरूम्स नहीं बनाए गए। अलबत्ता यहाँ पे टाइल्स लगाई गई हैं, ऑलमोस्ट कोई 4 फीट तक जो है वॉल्स पे, तमाम वॉल्स पे टाइल्स लगाई गई हैं, और वॉल पेपर भी मुख्तलिफ दीवारों पे लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम ऊपर यानी कि आखिरी फ्लोर पे जाते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि 3 बेडरूम्स यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इस तरह से ये जो टोटल बेडरूम्स बनते हैं वो 6 बेडरूम्स बनते हैं। वैसे सुनने में बहुत ही अजीब लगता है कि 125 गज़ पे 6 बेडरूम्स बहुत ही छोटे-छोटे होंगे, लेकिन चूँकि इसकी जो लैंड है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है, यानी कि बेसमेंट में भी रूम्स बनाए गए हैं जो कि स्पेशियस हैं। ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ एक बेडरूम, एक लाउंज और एक ड्राइंग रूम है, और किचन उसके साथ है। और जो ऊपर वाला पोर्शन है यानी कि फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पर 2 बेडरूम्स तो ऑलरेडी मौजूद होते हैं, और तीसरे बेडरूम में आपके पास ऑप्शन होती है कि आप यहाँ पर बेडरूम बना लें या इसको लाउंज बनाएं। तो यहाँ पर लाउंज की बजाय तीसरा बेडरूम बनाया गया है, जिसको आप स्टडी रूम के तौर पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी इनके 2 बेडरूम्स के अंदर वॉशरूम्स अटैच्ड हैं, जबकि एक बेडरूम के अंदर नहीं है जो कि स्टडी रूम है। इन बेडरूम्स को अगर आप देखें तो ये भी काफ़ी अच्छे बेडरूम्स बनाए गए हैं, और विंडोज़ तमाम बेडरूम्स में दी गई हैं, और ये 2-3 जगहों से ओपन साइड्स हैं, जैसे कि सेमी कॉर्नर मैंने आपको बताया, और गार्डन की तरफ विंडोज़ खुल रही हैं, और एक फ्रंट साइड पे विंडो खुल रही है। अब इसकी 2 साइड्स ओपन होने की वजह से ये मुकम्मल तौर पर वेंटिलेटेड घर है, इसमें आपको गर्मी का एहसास या अंधेरे का एहसास नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे एक छोटा सा किचन और भी दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ओवन वगैरह रख के चीज़ गर्म कर सकते हैं, या फिर एक छोटा सा सिलेंडर ला के यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुकिंग की जा सकती है, और दोनों पोर्शंस को अलहदा-अलहदा डिवाइड किया जा सकता है। वॉशरूम्स की अगर हम बात करें तो वॉशरूम्स में अगेन ये जो मास्टर बेडरूम है इसके अंदर 2 सिंक लगाए गए हैं, 2 मिरर लगाए गए हैं, और इसके अंदर कैबिनेट्स भी दी गई हैं अलहदा से। तो ये एक बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम है, जिसके ऊपर से वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी गई है, और वहाँ पे एक जाली सी लगाई गई है ताकि वहाँ से धूप और हवा आती रहे। इसी तरह अगर हम इसकी बालकनी को देखें तो बालकनी से हमें बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है ग्रैंड जामिया मस्जिद का, और चूँकि आगे और कोई घर नहीं है और रोड है, तो ये भी काफ़ी हवादार इसका जो है हमें ये बालकनी मिलती है। इस विला की अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे डिज़ाइन पे ये घर बना हुआ है, जिसमें किसी किस्म की हमें मिसमैनेजमेंट नज़र नहीं आती कंस्ट्रक्शन के दौरान, और ना ही हमें कहीं पे कंस्ट्रक्शन में फ्लॉज नज़र आते हैं। यानी कि बहुत ही तसल्ली से ये घर बनाया गया है, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, मटेरियल बहुत ही अच्छा इसमें यूज़ किया गया है। इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो इस वक्त जो इसकी प्राइस डिमांड कर रहे हैं वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए है। 2.5 करोड़ रुपए इसकी डिमांड है। इस पे आप ऑफ़र कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करके इसकी डिटेल्स भी ले सकते हैं, और इस पे अगर आप कोई ऑफ़र देना चाहें तो ऑफ़र भी दे सकते हैं। ओवरऑल अगर हम अली ब्लॉक में विलास की प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट 180 से लेके 190 यानी कि 1 करोड़ 80 लाख से लेके 1 करोड़ 90 लाख और 2 करोड़ तक इनकी प्राइस जाती है। लेकिन वो जनरल विलास होते हैं 125 के ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर्स के नॉर्मल जो विलास होते हैं। इसके अंदर जो एडिशनल वैल्यूज़ हैं वो इसकी प्राइस को बढ़ाती हैं। जैसे ख़ास तौर पर 70 स्क्वायर यार्ड्स का एक मेंटेन गार्डन यानी कि एक्स्ट्रा लैंड आपको मिलती है। दूसरा, बेसमेंट में आपको एक पूरा एक पोर्शन मिल जाता है जिसमें 2 बेडरूम्स दिए गए हैं, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नो डाउट वो भी मैटर करती है, क्योंकि जब आप अच्छी क्वालिटी ऐड करते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ पर आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा लगती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो इस विला को विज़िट करने के लिए और इसकी डिटेल्स के लिए आप किसी भी टाइम मुझसे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और हाउस टूर्स के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।